पीओके में भारतीय सेना का सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों को किया गया अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक आर्मी और बीएसएफ के जवानों की छुट्टियां भी रद्द। खाली कराए गए पंजाब की सीमा से सटे गांव, ट्रैक्टर से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए लोग। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद। जम्मू कश्मीर में भी खाली कराए गए बॉर्डर से सटे कई गांव। श्रीनगर में हाई अलर्ट, बॉर्डर के पास के सभी स्कूलों में छुट्टी। गुजरात में भी पाकिस्तान से सटी सीमा पर सुरक्षा सख्त। सोमनाथ में समुद्र से मछुआरों को वापस बुलाया गया। कच्छ से लगी सीमा पर भी अलर्ट। पाकिस्तान ने भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे से किया इनकार। कहा, भारत ने एलओसी पर सीज फायर तोड़ने के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के इनकार के बाद भारत ने कहा, सेना के पास सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो, पूरे ऑपरेशन की ड्रोन के जरिए की गई रिकॉर्डिंग। पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को बुलाया संसद का संयुक्त सत्र। नवाज शरीफ ने कहा, शांति की इच्छा को कमजोरी न समझे भारत। भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाक। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बम्बावली को तलब किया। भारत ने लिया उरी हमले का बदला। 28 सितंबर की रात एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की, 38 आतंकियों को मारा। 3 किलोमीटर तक अंदर घुसी थी सेना। पीओके के भीमबर, हॉट स्प्रिंग, केल और लीपा सेक्टर में आतंकियों के साथ लॉन्च पैड को किया तबाह। सूत्रों के मुताबिक सरकार से बुधवार दोपहर मिली थी सर्जिकल स्ट्राइक की हरी झंडी। ऑपरेशन शुरू करने से पहले एलओसी पर की गई कवर फायरिंग। पाकिस्तानी सैनिकों को ध्यान भटकाने के लिए पहले दागे गए मोर्टार। पुंछ, मेढा, माछिल और नौगाम से एलओसी के पास गई स्पेशल फोर्स की टीम। हजारीबाग बॉर्डर पर भी बीएसएफ ने बिना पब्लिक के कराई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से पहुंचे थे सैकड़ों लोग। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों से बातचीत की। 22 देशों के राजदूतों को भी इसकी जानकारी दी। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। कहा, अभी भी वक्त है, खुद कर ले अपने आतंकियों का खात्मा। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक का बांग्लादेश ने समर्थन किया। कहा, संप्रभुता पर हमला होता है तो भारत को है कार्रवाई का। एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक पर केंद्र सरकार समेत सभी राजनीतिक दलों ने दी सेना को बधाई। बीजेपी ने की पीएम मोदी की तारीफ। गृह मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सरकार ने सभी राजनीतिक दलों को भरोसे में लिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पीएम मोदी ने की बात। एलओसी में सर्जिकल स्ट्राइक की दी जानकारी। सर्जिकल स्ट्राइक पर सरकार के साथ एकजुट हुआ विपक्ष। कांग्रेस ने केंद्र के कदम को सही बताया। समाजवादी पार्टी ने की पीएम मोदी की तारीफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी की पीएम मोदी के फैसले की तारीफ। कहा, हम सबके मन में जिस बात का इंतजार था वो हो गया। सेना के सर्जिकल स्ट्राइक को शिवसेना ने सराहा। सामना में की पीएम मोदी की तारीफ। लिखा, सरकार को यही नहीं रुकना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। वाराणसी में लोगों के साथ लोगों ने होली और दिवाली मनाई। मुंबई में भी खुशी से झूमे लोग। सर्जिकल स्ट्राइक पर पटना में भी ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरे लोग। आगरा में भी जश्न। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में खुशी से झूमे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप के जवान। पीओके में सेना के ऑपरेशन पर उरी में शहीद जवानों के परिवार ने जताई खुशी। कहा, आतंकियों पर होते रहे ऐसे और हमले। सर्जिकल स्ट्राइक की बॉलीवुड ने भी की तारीफ। अमिताभ, शाहरुख और अक्षय समेत सभी ने ऑपरेशन को बताया देश के लिए गर्व की बात। इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने पास किया पाक कलाकारों पर पाबंदी का प्रस्ताव। रिश्ते सुधरने तक बैन। आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर लोगों में खुशी की लहर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। दिल्ली में ऑटो यूनियन का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। नवाज शरीफ के जलाए पोस्टर्स। पाक दूतावास जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। गुजरात के सूरत में नोटों की बारिश। संगीत कार्यक्रम में कलाकारों पर उड़ाए गए 2 करोड़ की कीमत के नोट। गाने के दौरान लोगों ने जमकर लुटाए पैसे। हाथ में नोटों की गति लेकर कलाकारों के मंच पर पहुंचे लोग। हर तरफ लगा नोटों का ढेर। सूरत के व्यापारी महेश ने उरी हमले के शहीदों के परिजनों के लिए रखा था कार्यक्रम। शहीद के परिवारों को दी जाएगी जुटाई गई 1 करोड़ की राशि। बीके बंसल सुसाइड केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीबीआई से 3 दिन में मांगा जवाब। पूछा, सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों का नाम, उन पर एक्शन क्या लिया। शहाबुद्दीन की जमानत पर फैसला आज। बाहुबली नेता ने बेल रद्द न करने की गुहार लगाई। कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। कावेरी जल विवाद पर बैठक रही बेनतीजा। उमा भारती के साथ कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया थे मौजूद। जयललिता के प्रतिनिधि ने रखा था पक्ष। जीएसटी पर प्रोग्रेस के बारे में आज सांसदों के पैनल को जानकारी देंगे वित्त मंत्री अरुण जेटली। पैनल में राहुल गांधी भी हैं शामिल।
आज दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान इंडोसन 2016 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। देश को स्वच्छता की शपथ दिलाएंगे। सड़क ठेकेदारों को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की चेतावनी। कहा, सड़क बनाने में घोटाला करेंगे तो ठेकेदारों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। फसलें जलाने से दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के रेसिडेंट कमिश्नर को नोटिस। पूछा, क्रॉप बर्निंग को रोकने की क्या तैयारी। जागरूकता अभियान चलाकर जनता से कम पटाखे जलाने की अपील करेगी दिल्ली सरकार। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में दिल्ली दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट की जज रचना लखनपाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार। पति समेत एक और आरोपी 2 दिन की पुलिस रिमांड। पूर्वी दिल्ली में तैनात एक एसीपी का दिल्ली आर्म्ड पुलिस में तबादला। महिला हेड कांस्टेबल और 4 महिला कांस्टेबल ने लगाया था यौन शोषण का। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर दिल्ली मेट्रो ने शुरू किया 10 ट्रिप यात्रा कार्ड। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक 150 और आखिरी स्टेशन तक 540 रुपए का बनेगा कार्ड। मुंबई के अंधेरी में लोकल ट्रेन की छत पर सफर कर रहा युवक हाई टेंशन वायर की चपेट में आया। बुरी तरह से झुलसने के बाद हुई मौत। मुंबई में बुजुर्ग मां को पीटने वाले बेटे की पत्नी और बेटी भी गिरफ्तार। पिटाई के दौरान बना रहे थे वीडियो। पहले गिरफ्तार हो चुका है आरोपी सतीश। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में बॉम्बे हाई कोर्ट का सीबीआई को 6 हफ्ते का वक्त तय समय में हासिल करनी होगी। स्कॉटलैंड यार्ड की लैब की फॉरेंसिक रिपोर्ट। महाराष्ट्र की जेलों में गांधी जयंती पर गांधी शांति परीक्षा। करीब 450 कैदी और 1,70,000 छात्र लेंगे हिस्सा। गांधी के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आयोजन। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की राहुल गांधी को चुनौती। कहा, अगर किसानों से है हमदर्दी तो कांग्रेस शासित राज्यों में माफ हो किसानों का कर्ज। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। मुख्यमंत्री हरीश रावत और राज्यपाल भी रहे मौजूद। यूपी के मुरादाबाद में पटरी से उतरा पैसेंजर ट्रेन का डिब्बा। राहत के बाद हादसे में कोई घायल नहीं। दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग कुछ देर के लिए जरूर रहा था। यूपी के जालौन में 4 शार्प शूटर्स गिरफ्तार। 3 बंदूक 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। जेल से गैंग के सरगना को छुड़ाने की फिराक में थे बदमाश। यूपी के बलरामपुर में 2 छोटे बच्चों के साथ जहर खाकर महिला ने जान दी। पति के नाजायज संबंधों से महिला परेशान थी। यूपी के एटा में पति पर पत्नी की जान लेने का आरोप। तीसरी बेटी को जन्म देने से खफा था पति। आरोपी फरार। यूपी के बलरामपुर में 24 फर्जी शिक्षकों पर गाजगिरी। फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी पाने का आरोप। यूपी के सीतापुर में डॉक्टर पर ठगी का आरोप। बिना रजिस्ट्रेशन के खोली एकेडमी। छात्रों से वसूली मोटी रकम। पीड़ित छात्रों ने किया धोखाधड़ी का केस। लखनऊ में धरने पर बैठे शिक्षकों ने गोमती नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। पुलिस ने सभी शिक्षकों को बचाया। सैलरी न मिलने से परेशान थे शिक्षक। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गुलदार ने 20 साल के युवक को बनाया शिकार। जंगलों में मिली युवक की लाश। ओडिशा के कटक में ट्रेन हादसा। पैसेंजर और मालगाड़ी में टक्कर। 2 लोगों की मौत, 12 यात्री घायल। एमपी के छिंदवाड़ा में आदिवासी विभाग में डिप्टी कमिश्नर के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड। करोड़ों की काली कमाई का खुलासा होने की आशंका। एमपी के रीवा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। नदी और नाले उफान पर। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। झारखंड के बोकारो में अस्पताल की बड़ी लापरवाही। मरीज को ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर लगाया। मरीज की दर्दनाक मौत। एमपी के सागर में पुलिस पर मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को पीटने का आरोप। पुलिस वालों के खिलाफ जांच के आदेश। राजस्थान के बीकानेर में कुत्ते का अंतिम संस्कार। कुत्ते की 12वीं पर मोहल्ले के कुत्तों को खिलाया गया खाना। राजस्थान के डीडवाना में बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ी 2 महिलाएं। बच्ची के साथ रेप के मामले में न्याय न मिलने को लेकर जताया विरोध। सीजन का चौथा फेरा पूरा कर जयपुर पहुंची शाही ट्रेन। पैलेस ऑन व्हील्स। माला पहनाकर स्टेशन पर यात्रियों का स्वागत। एमपी में संघ प्रचारक की पिटाई के विरोध में बालाघाट और मंडला बंद। आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी की मांग। सीएम ने घटना की निंदा की। फरीदाबाद के मॉल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मसाज सेंटर के आड़ में चल रहा था रैकेट। 7 लड़कियां 5 लड़के गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में दरिंदगी के इंतहा। रेप के आरोप में जमानत पर छूटे आरोपी ने फिर किया पीड़िता से रेप। चाकू मारकर घायल किया। राजस्थान के कोटा में अस्पताल में 3 दिन का बच्चा चोरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड महिला चोर की तस्वीर। अस्पताल में हंगामा। यूपी के शाहजहांपुर में बेटी की इज्जत बचाने के लिए मां ने तांत्रिक की जान ली। घर में दफन किया। महिला और पति समेत 4 गिरफ्तार। यूपी के मऊ में जमीन जायदाद के लिए परिवार में खूनी झगड़ा। भाई पर लगा भाई को मारने का आरोप। साजिश में पिता और रिश्तेदार भी शामिल। एसपी के रायगढ़ में, मध्य प्रदेश का ये रायगढ़ है, माफ कीजिएगा। मां पर अपने ही बच्चे की हत्या का आरोप। प्रेमी के साथ मिलकर 7 साल के मासूम का गला दबाकर नदी में फेंका।
राजस्थान के कोटपुतली में 14 साल के नाबालिग का यौन उत्पीड़न, गांव के दबंगों ने लड़के को अगवा कर 2 दिन तक बंधक बनाया, आरोपी गिरफ्त से बाहर। सहारनपुर में बैंक में फर्जी लूट का पुलिस ने पर्दाफाश किया, महिला बैंककर्मी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नागपुर में दिन दहाड़े 2 लोगों पर फायरिंग, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट आज कुछ ही देर में ईडन गार्डन में शुरू होना है मैच। अपनी जमीन पर 250वां टेस्ट खेलेगी टीम इंडिया, घंटा बजाकर मैच शुरू करेंगे कपिल देव। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से भारत आगे। 2 साल बाद टेस्ट में वापसी कर रहे गौतम गंभीर, ओपनर राहुल के चोटिल होने के बाद गौतम को मिला मौका। ईडन गार्डन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 2 टेस्ट ड्रॉ रहे। पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण ने कहा, टेस्ट में बने सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे कप्तान कोहली। मुंबई में आज होगी बीसीसीआई की एड्रीम बैठक, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर बोर्ड कर सकता है विचार। 5 साल के उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी दर, लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर 5%, पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा बेरोजगार। 1 अक्टूबर से रेलवे का नया टाइम, 74 ट्रेनों को सुपरफास्ट किया गया, 36 नई ट्रेनें चलेंगी। तेजस, हमसफर, उदय, अंत्योदय एक्सप्रेस के रूट में भी टाइम टेबल में जगह। फिल्म फोर्स 2 का ट्रेलर आउट, फिल्म में जॉन इब्राहिम और सोनाक्षी मुख्य भूमिका में। प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड एक्टर टॉम के बीच अफेयर की खबरें, टीवी शो पर एक अमेरिकन एक्ट्रेस ने माना प्रियंका से प्यार करते हैं टॉम। फिल्म में दिल है मुश्किल का तीसरा गाना रिलीज, रणबीर कपूर ने बताया सबसे पसंदीदा गाना। कॉमेडी शो पर रंगभेद टिप्पणी से एक्ट्रेस तनिषा चटर्जी नाराज, कॉमेडियन कृष्णा समेत चैनल ने माफी मांगी। अपनी जन्मदिन पार्टी से गायब रहे रणबीर कपूर, कटरीना के साथ शूटिंग में थे बिजी। पार्टी में अमिताभ, करीना, सैफ समेत कई सितारे जुटे। फिल्म रॉक ऑन 2 का एक और गाना रिलीज, एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर पर फिल्माया गया है सॉन्ग, श्रद्धा कपूर ने ही गाना गाया है। मुंबई में हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग की तस्वीरें सामने आई, फिल्म में श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर लीड रोल में। चैट शो में करीना ने कबूली सेल्फी की लत की बात, कहा हर 5 मिनट में लेती हूँ सेल्फी। अमेरिका के न्यू जर्सी में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन, 3 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। न्यू जर्सी हादसे पर हिलेरी ने दुख जाहिर किया, हादसे में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। सीरिया के अलेप्पो में जारी रहेगी आतंकियों के खिलाफ रूस की कार्रवाई, बमबारी बंद करने की अमेरिका की अपील को रूस ने किया नजरअंदाज। अमेरिका में ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों का सम्मान, राष्ट्रपति ओबामा ने व्हाइट हाउस में खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पर मिशेल ओबामा का हमला, बिना नाम लिए ट्रंप को बताया बच्चा, कहा कुछ लोग नहीं बदलते। राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप ने रैली में हिलेरी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कहा अपने फायदे के लिए राष्ट्रपति बनना चाहती है हिलेरी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, बाढ़ की चेतावनी जारी। पेरिस में कल से ऑटो शो की शुरुआत, इलेक्ट्रिक कार्स रहेंगी शो का मेन अट्रैक्शन। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में सरकार के खिलाफ ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, काम के घंटे बढ़ाने के फैसले का विरोध। ब्राजील में सरकार की नई नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन, पेंशन में कटौती, रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव का विरोध।